मेरी कंपनी जय स्पेस है। आज से 2 साल पहले सोचिए 12 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में मैंने सोचा कि मैं एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा। तो जय स्मार्ट हमारे एक फ्यूचर विजन है कि एक इंडिया का पहला हाइपर मार्केट चेन बनाएंगे। तो मेरा जो ये वादा है रोजगार का आने वाले कुछ सालों में सच होता नजर पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बच्चे आपके किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस पर माता पिता को जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी मेरे टीम में 35 से 50 लोग काम कर रहे हैं। 6 हमारे को फाउंडर्स हैं। टोटल जो हमारी फाउंडिंग टीम है 8 लोगों की है। इससे 3 गुना उम्र के लोग भी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। बस ये नहीं है कि मैंने इसको खरीदा और इससे दुगना दाम में बेचा और इसको फिर प्रॉफिट कमा लिया। ये व्यापार नहीं है, उसको धंधा कहते हैं। पढ़ाई भी आवश्यक है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, वो भी करो। और साथ में जब ये सभी स्किल्स एक साथ मिल जाएंगे तो हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। एक ही इंसान जिससे मैं व्यापार में इंस्पायर होता हूँ वो है सर रतन टाटा। क्योंकि वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो सच में बताते हैं कि इमोशन से ही व्यापार हो सकता है। कहते हैं कि अगर आपको अर्न करना है तो उसके पहले एल लगाइए, लर्न आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ज्ञान आएगा नहीं उसको आपको यूज़ करने का तरीका ही पता नहीं होगा। साथ बिहार के सूर्यांश मौजूद हैं जो 56 कंपनियों के सीईओ हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं। वहीं महज 13 साल के जब सूर्यांश थे उसी वक्त से जो है इन्होंने अपना कंपनियां खोलना शुरू कर दिया और 13 वर्ष की ही आयु में 56 कंपनियों का जो है सीईओ बनकर बैठ गए। अभी कितनी कंपनियां जो है बड़ी है वो तमाम चीज़ों पे जो है बातचीत होगा। सूर्यांश, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में जो है स्वागत है। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। अच्छा, अभी जो है आप जब 13 साल के थे तब जो है आपने 56 कंपनियों का सीईओ बन गए थे आप, तो अभी कितने कंपनियों का है? कुछ बढ़ा है या फिर 56 कंपनियां आपका रन कर रही है? 56 के 56 जो मेरे आइडियाज़ थे आज से 2 साल पहले, अभी भी मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। ज़्यादा कंपनीज़ की संख्या मैंने बढ़ाई नहीं है क्योंकि जितनी है उन्हीं को प्रॉफिटेबल बनाना है। उसी में से कई सारी कंपनी आगे प्रोग्रेस कर चुकी हैं। 7 से 8 कंपनी का एक अच्छा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा ग्रोथ आ चुका है। मंत्राफाई हो गया, जय स्मार्ट हो गया, बहुत सारे जो भी हमारे प्लानिंग्स थे उस वक्त वो आज हमें सफल होते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मंत्राफाई हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का, जो मैंने आपको जो अन्य लोगों को ये बताया है इंटरव्यू के माध्यम से कि मंत्राफाई का जो ये आइडिया था कि क्रिप्टो करेंसी को आसान कर देना है, लोगों के पास एक्सेसिबल बना देना है, उस पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। शादीकीजिए.com हमारी जो कंपनी है उस पर 7 से 8 हज़ार लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छा ट्रैक्शन आ चुका है। और आपकी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लगातार एक्टिव है, रन है, प्रॉफिटेबल है? क्योंकि 56 कंपनियों के मालिक है तो तमाम कंपनियां आपकी प्रॉफिट में है इस वक्त? इस वक्त तमाम कंपनीज मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम एक स्टार्टअप हैं। और सबसे बड़ा बात जो है कि मैंने किसी से फंडिंग नहीं ली है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इसने फंडिंग ली है। ये सब कुछ बूटस्ट्रैप कंपनी है। इंग्लिश में इसको बूटस्ट्रैप कहते हैं, हिंदी में कि स्वयं का पैसा, खुद का पैसा अपनी कंपनी में मैं लगा रहा हूँ। तो मैं प्रॉफिटेबल कैसे कहूँ जब तक कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है मेरे पास। तो वही सारी कंपनीज अभी स्टार्टअप के फेज़ में ही है। प्रॉफिटेबल मैं ज़्यादा को नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छे माहौल पर हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो प्रॉफिटेबल भी होगी और अच्छे तरीके से रन भी करेगी। बहुत सारी कंपनीज है। जय स्मार्ट हमारे एक फ्यूचर विजन है कि एक इंडिया का पहला हाइपर मार्केट चेन बनाएंगे। हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं? सुपर मार्केट जो आप जानते हैं, हाइपर मार्केट में सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो गांव में आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ लोग को सारी सुविधाएं सही समय पे नहीं मिल पाती हैं। हेल्थ के कारण लोग की मौत हो जा रही है। एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। उसी के लिए जय स्मार्ट इंडिया का पहला और सिर्फ जय स्मार्ट ही रहेगा जो कि सिर्फ गांव में ऑपरेट करेगा। हम लोग कहते हैं इंडियाज ओनली हाइपर मार्केट चेन विच विल ऑपरेट इन विलेजेस। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे फ्यूचर के एस्पिरेशंस है, प्लान्स है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। खुद का पैसा लगा रहा हूँ, खुद के संपर्क नेटवर्क से काम कर रहा हूँ। किसी से भी मैंने कुछ लिया नहीं है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन एक अच्छे स्कोप पे लग रहा है कि आगे कुछ कंपनी अच्छा कर पाएगी। और मेरा जो ये वादा है रोजगार का आने वाले कुछ सालों में सच होता नजर आएगा। अच्छा, बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से आप निकल कर जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। सूर्यांश जो है 56 कंपनियाँ खोलते हैं और प्रॉफिटेबल तमाम लगभग कंपनियाँ जो है प्रॉफिटेबल है। तो आप इतने कंपनियों को रन कर रहे हैं और रोजगार की बात करते हैं। महज 13 साल के थे तब से लेकर अभी तक आप अभी आपका उम्र जो है वो मेरा 15 वर्ष है। 15 चल रहा है, बस मात्र 15 वर्ष के जो सूर्यांश है। और कितने लोगों को 15 वर्ष की आयु में आप रोजगार दे चुके हैं सूर्यांश? अभी मेरे टीम में 35 से 50 लोग काम कर रहे हैं। 6 हमारे को फाउंडर्स हैं। टोटल जो हमारी फाउंडिंग टीम है 8 लोगों की है। उसमें हमारी कंपनी में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं बड़े मतलब मुझसे 3 गुना उम्र के लोग भी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे विजनरी लोग को मैंने जोड़ा है साथ में कि जो एक विजन के साथ इस देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। पैसा कमाना हो तो जितने लोग भी हमारे साथ हैं ना, वो लोग बड़े कॉर्पोरेट्स में जा सकते थे, बड़ी कंपनीज में जाके अच्छे सैलरी पे रह सकते थे। यहाँ बेसिक सैलरी पे भी एक ही चीज़ उनको रोक के रखी है, जो विजन है इस देश को लेके, हमारे स्टेट को लेके। मैं जब भी बात करता हूँ कंपनीज के बारे में, शादी.com इंडिया में पहले नहीं था। शादी.com बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने शादी कीजिए क्यों बनाया? हर कंपनी में मेरा एक सोशल इम्पैक्ट लाने का मेरे दिमाग में एक विजन रहता है कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ। जो भी कमाऊँ उसमें समाज के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ। बहुत सारे कैंपेन्स में मैं हिस्सा लेता हूँ सामाजिक, क्योंकि एक नहीं कहते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनी आप दुनिया में देखेंगे उनका एक फाउंडेशन रहता है। उनकी एक ऐसी ब्रांच होती है उनकी कंपनी की जो कि समाज सेवा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक फीलिंग चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ये फीलिंग मैं अब समझ पा रहा हूँ जब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि पैसा ही है और कुछ नहीं है। व्यापार किस लिए होता है? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए।
व्यापार एक इमोशन है, सबसे बड़ी बात आप इसको समझिए। यही कॉन्सेप्ट हमारे साथ क्लियर नहीं किया गया कि आज इस देश में कम व्यापारी नजर आ रहे हैं, ज़्यादा लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। व्यापार का अर्थ होता है इमोशन। बस ये नहीं है कि मैंने इसको खरीदा और इससे दुगना दाम में बेचा और इसको फिर प्रॉफिट कमा लिया, ये व्यापार नहीं है, उसको धंधा कहते हैं। व्यापार होता है इमोशन, जिसमें आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको जाना है एक जगह से दूसरे जगह तक, मैंने एक मोटरसाइकिल बना के उसको दे दी, वो व्यापार होता है कि उसका कुछ बड़ा उपयोग उसके लाइफ में है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर भले ही छोटा जगह हो, लेकिन कभी भी जगह आपके दिमाग को नहीं बांध सकता। जो भी सपने हैं आपके, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, एक ही चीज़ काम आती है, कॉन्फिडेंस, जो मैंने सीखा है। मैं छोटे से गांव का बच्चा हूँ, अम्मा, मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा कटरा प्रखंड में आता है अम्मा गांव, मैं वहाँ पे रहता था। और मेरे पिताजी कहते हैं कि उस वक्त आज से 20-30 साल पहले ना, आप वहाँ जाते तो आप अभी ऐसे नहीं बैठे होते। वहाँ लोग जाते थे तो अपने साथ गमछा तौलिया रखा करते थे कि इतना पानी, एक तो बाढ़ ग्रसित एरिया था, इतना पानी वहाँ लग जाता था कि इतने कष्ट में लोग वहाँ पे रहते थे। और वहाँ से अगर कोई परिवार निकल रहा है, मेरी ये सफलता, मैं अपने आप को सफल मानता भी नहीं, ये सफलता है ही नहीं। मैं बस काम कर रहा हूँ और लोग सकार रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, बस यही बेसिक सी एक इसकी लॉ है। मेरे पापा बताते हैं कि कहाँ से ये स्ट्रगल शुरू हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि 2 साल से बच्चा कोट वोट पहन के कुछ भाषा इंग्लिश बिजनेस वगैरह कर रहा है। ये जर्नी 50 सालों की है। मेरे दादाजी की है, मेरे पिताजी की है, मेरे चाचा जी की, मेरे परिवार के लोग की है। क्योंकि हम सब, मेरे दादाजी की मंथली कमाई, आपको, जब वो टीचर थे, सरकारी शिक्षक थे, 30 रुपये महीना था। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र की बहुत ज़्यादा इसमें हर्डल्स आए, कठिनाइयाँ आई, लेकिन एक ही चीज़ था कि जो विज़न है, सपना है, उसके ऊपर काम करना। ये जज्बात, ये काम करने का तरीका, कहाँ से आपने देखा ये चीज़ें, तमाम चीज़ कहाँ से सीखे और कहाँ से ये भाव आया कि बिहार जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक गरीब राज्य के तौर पर, मजदूरों का राज्य के तौर पर माना जाता है। यहाँ से डब्बे भर भर के रेलगाड़ियों के लोग जो है दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बम्बे जाते हैं, कमाने जाते हैं, और सारे लोग जो है मजदूरी करते हैं। तो आपने इस दौर में 56 कंपनियां खोला और उसमें 50 लोगों को अभी जो है रोजगार दे रखा है। आगे भविष्य में कितना टारगेट है और कहाँ से ये जज्बात आता है? इसका जो ये मेन फीलिंग है ना, सबसे बड़ा जवाब इसका, एक सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि मुजफ्फरपुर का मैं हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे अंदर एक चीज़ डाल दी, हम्बलनेस, कि धरातल से जुड़े रहो, चाहे ज़िंदगी में कहीं भी चले जाओ, धरातल पे रहो और लोगों के साथ कनेक्ट करो और बात करो। वहीं से ये जज्बात निकलता है कि बिहार को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है। अब आप समझिए, मैं मुंबई में रहता, बांद्रा के किसी 56 अपार्टमेंट पे बैठा रहता है। मेरे पिताजी भी बहुत रईस होते, चाहे अभी भी हैं, लेकिन एक हम्बलनेस है धरातल पे। आज भी हम लोग, मैं नॉर्मली घूमता हूँ, जब भी आप भी आए तो देखें कितने हम्बली हम लोग अपने एक नॉर्मल परिवार को, एक बेसिक लाइफ में जी रहे हैं। यही चीज़ हमारे, जो भी आप लोग समझते हैं सफलता, यही सबसे बड़ा कारण है कि धरातल से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी अपने आप को सफल नहीं मानते हैं, इसलिए जो भी हो रहा है भगवान की दया से हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कर रहे हैं वो मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी दया के कारण जो भी हो पा रहा है। और जो ये रोज़गार को लेकर बात है कि अभी क्योंकि हम लोग एक स्टार्टअप हैं, मैं अपने आप को कॉर्पोरेट अभी नहीं कहता, स्टार्टअप है, क्योंकि बेसिक आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। अब मेरी एक कंपनी है जैस स्पेस करके, जैस मतलब हमारी पूरी फैमिली का नाम उसमें आता है, वहीं से आता है। मंत्रा मेरे दादाजी का नाम था। मैंने क्या किया, व्यापार इमोशन है, मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। मेरी कंपनी जैस स्पेस, आज से 2 साल पहले सोचिए, 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में मैंने सोचा कि मैं एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा। इंस्पायर हो गया कहीं से, लेकिन अंदर में एक हिम्मत थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है। यही चीज़ आज का युवा लैक कर रहा है। मेरे इंस्पिरेशन कभी भी कोई बाहर के व्यापारी नहीं रहे, कोई भी बाहरी उद्योगपति नहीं रहे। मेरे इंस्पिरेशन मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे पापा हैं, सबसे बड़े इंस्पिरेशन। और एक ही इंसान जिससे मैं व्यापार में इंस्पायर होता हूँ, वो है सर रतन टाटा। क्योंकि वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो सच में बताते हैं कि इमोशन से ही व्यापार हो सकता है। आज देश के लिए काम कर रहे हैं। आज ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको सर रतन टाटा के बारे में कुछ गलत कह रहा हो? कौन सा इंसान है? हर इंसान उनको मतलब आइडियलाइज करता है कि उनके तरह एक दिन बनना है, उनके तरह हम्बल बनना है। आज धरातल पे वो इंसान आज 91 साल का है, कितने हम्बली चलता है। वो टाटा ग्रुप के मालिक हैं। टाटा आज क्या नहीं कर रहा है, TCS सबसे बड़ा उनका विंग है, टाटा मोटर्स है, किस किस इंडस्ट्री में नहीं है, देश की सबसे बड़े कंपनीज़ को चलाते हैं। पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा उनकी मतलब वैल्यूएशन है कंपनी की। वो इंसान नॉर्मली घूमता है। वही चीज़ आज का युवा लैक कर रहा है। हम लोग इंस्पिरेशंस किसको बनाते हैं? आजकल के नए नए सिंगर्स आते हैं, जो भी आज इस देश में मैं देख रहा हूँ। मैंने कल ही देखा कि कॉन्सर्ट्स को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए। पापा मम्मा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए कॉन्सर्ट्स में जा रहा है। मेरा एक सवाल है, 500 रुपये के डोमेन से मैंने अपनी पहली कंपनी खोली थी। 500 रुपये का मैंने डोमेन लिया mantrafy.com, और मैंने जुगाड़ से उसको फ्री ऑनलाइन होस्ट भी कर दिया। जो वेबसाइट बनाना जानते हैं उनको समझ आ जाएगा। फ्री में मैंने सब कुछ किया 500 रुपये से, और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। और आज इतना रिकॉग्निशन भगवान की दया से। आप इससे 200 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये बर्बादी है आपके समय के, आपके पैसे की बर्बादी है। एक समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। आज का युवा बहुत लैक करता है, बहुत बुरा लगता है देखिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं,
जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके अंदर टैलेंट नहीं है। बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट का ये काला सच है जो मैं आपको अंदर का बता रहा हूँ। तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कौन है, मेरा क्या अस्तित्व है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि कॉर्पोरेट में मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने पूरे दुनिया में ना ऐसी कोई बिलियनियर कंपनी नहीं होगी, ऐसी कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं होगी बड़ा जो फेमस है, जिनका मैं केस स्टडी नहीं जानता। सबके बारे में मैं जानता हूँ अच्छे से। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सूर्यांश मौजूद हैं, जो 56 कंपनियों के सीईओ हैं, मालिक हैं। देश के बड़े नाम चिन्ह हस्तियां जैसे कि अडानी, अंबानी, तमाम लोगों का नाम ले ले, और ये तमाम लोग कहीं ना कहीं 56 कंपनियां इनके पास होंगी या ना होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बिहार के सिर्फ महज 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का सीईओ बन जाना, और अभी महज 15 साल का उम्र इनका हुआ है सूर्यांश का, और लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है इनके कंपनियों में काम करते हैं। बाकी तमाम चीज़ों पे बातचीत जो है सूर्यांश से हुई है। अच्छा सूर्यांश, अभी आपके कंपनियों में 50 लोग मिनिमम जो है काम करते हैं, आगे चलकर क्या कुछ करना है? आगे आने वाले 5-10 साल में क्या कुछ करना है? ये स्टार्टिंग से मैं ये बात कहता हूँ 2022 से ही। उस वक्त तो इतना मुझे कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी, नहीं मीडिया वगैरह के कि ऐसी मतलब फेमस बातें करनी है। 10,000 करोड़ मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, 1 लाख करोड़ कमाऊँ या ना कमाऊँ, 10,000 1 लाख ऐसे लोग मैं बना दूंगा जो खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी चलाएगी। तो मेरा सपना वो है। मेरे कंपनी में जितने भी लोग जुड़े, एक उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर की भावना हो। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रहे हैं मेरे पास। अब जितने भी लोग से अगर आप कोई बात भी करेंगे, यंग लड़के 21-22 साल के लड़के हैं जो कॉलेज भी जिन्होंने खत्म नहीं किया, वो फुल टाइम काम कर रहे हैं मेरी कंपनी में। मैं टैलेंट देखता हूँ और उसी के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। सूर्यांश की बातों से और सूर्यांश की जो भी बिजनेस के तरीके हैं, तमाम चीज़ों पे जो है बातचीत हुई है, और जो कुछ भी सूर्यांश ने बताया है कैसे क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है तमाम बच्चों के लिए, लोगों के लिए। और खुद सूर्यांश ने भी बताया भी कि इनके उम्र से 3 गुना बड़े लोग जो है इनके कंपनियों में काम करते हैं। कैसा फील होता है? पिता माता हैं आप दोनों, कैसा लगता है ये सब देखकर, इतने कम उम्र में आपके बच्चे? जी नमस्कार। काफ़ी खुशी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कैसा परिवेश आप दे रहे हैं। जी, हमारे भी पिताजी शिक्षक थे, एक गांव में हम लोग रहते थे, और 10 बजे रात को सुला देना था, और 2:30 बजे सुबह रात को ही सुबह फिर से वो उठा देते थे हम लोगों को कि अब पढ़ने बैठ जाओ। दिन में स्कूल के अलावा कहीं निकलना नहीं, किसी के दरवाजे पर जाना नहीं, कोई फंक्शन वगैरह छोड़ के। वही रूटीन हमने अपनाया, और ये दोनों भाई बहनों को हमने यही सिखाया कि पढ़ाई पर ऐसा नहीं कि तुम पढ़ते रहो 15 घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं। पढ़ने के अलावा सोशल स्किल्स सीखो, टेक्निकल से स्किल्स सीखो। पढ़ाई भी आवश्यक है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, वो भी करो। और साथ में जब ये सभी स्किल्स एक साथ मिल जाएंगे तुम लोग काफ़ी आगे जा सकते हो। वही समझाए, और समझाने के बाद यह नतीजा हुआ कि और आप लोगों की दुआ से इतना आगे बढ़ रहा है। काफ़ी खुशी की बात। जी बिल्कुल, और सारा श्रेय कहीं ना कहीं माता पिता को ही दे रहे हैं श्रेयांश जो है। सूर्यांश, क्या कुछ कहिएगा? माता जी हैं, इतने अच्छे संस्कारी पुत्र जो है मिलना, और कहीं ना कहीं इतने कम उम्र में इतना कुछ कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। माता पिता के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात होती है। बेटे को जो है आपने बना दिया, 56 कंपनियों का सीईओ बना दिया। जी, सबसे पहले नमस्कार। देखिए, ये तो पूर्वजों का आशीर्वाद है और पितरपक्ष चल भी रहा है। तो इसके बाबा ही इसको पढ़ाते थे। अच्छा। कोई बाहरी ट्यूशन नहीं पढ़ता था, दोनों बच्चे को बाबा पढ़ाते थे। एकदम रूटीन से। ये लोग 4 साल की उम्र में रूटीन फॉलो करता था। इसके बाबा को इसको जगाना, सुलाना, जो वो अपने बच्चों के साथ किए, अपने पोते पोतियों के साथ किए। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरा बच्चा सब इतना आगे बढ़ा। दूसरा है कि हर माँ बाप का तो संस्कार होता ही है बच्चों को, और जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार तो आएगा ही। तो ये सब आशीर्वाद है बड़े लोगों का। हमारे आचार्य जी भी बैठे हुए, एक बार कैमरा घुमाइए उधर। देखिए, आचार्य जी भी आए हुए थे, इनका अभी पूजा बहुत आशीर्वाद है। जी जी, बहुत आशीर्वाद है। इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हर माता पिता को अपने बच्चों के सपनों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अब पढ़ाई 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 ऐसा भी बोझ नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बच्चे आपके किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस पर माता पिता को जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सूर्यांश का और सूर्यांश के माता पिता का, जो तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत किए हैं। और इतना अच्छा संस्कार जो है सूर्यांश के पास मिला, कहीं ना कहीं माता पिता को ही श्रेय जाता है। बाकी इस वीडियो के बारे में और सूर्यांश के बारे में, जो 56 कंपनियों के सीईओ हैं, इनके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।